समय रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है। रिश्ता इतना खराब हो रहा है कि अब आप ये जान चुकी हैं कि समय के साथ ये रिश्ता अब कभी नहीं सुधरेगा। बिगड़ती जाएगी, बात बिगड़ती जाएगी और ये रिश्ता एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते को देखकर क्या क्या सोचा था आपने, अपने संपूर्ण जीवन का स्वप्न देख लिया था तुमने। इस साल में ये करूंगी, अगले साल में ये करूंगी, बच्चों के साथ ये करूंगी, पति के साथ ये करूंगी, और सब कुछ खत्म होता दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि एक बात तुम जानती हो कि मेरा पति सुधरने वाला नहीं है। शराब के चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, सास की हर बात मानता है। इसकी वजह से सास तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच संबंध को कायम ही नहीं होने दे रही। बात बिगड़ती जा रही है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, और अब तुम्हें ये पता है कि ये रिश्ता टूट कर रहेगा, तलाक होकर रहेगी। परंतु तुम्हें पार्टनर नहीं बदलना, तुम्हें हर हाल में ये रिश्ते को आगे लेकर जाना है, तुम्हें हर हाल में ये शादी चलानी है। पर तुम्हारे चाहने से क्या होता है? यदि तुम चाहो और वो हो जाए फिर तो कोई समस्या ही नहीं, परंतु यहाँ समस्या शुरू हो गई है। रिश्ता बद से बदतर हो रहा है। तुम्हारे ग्रह खराब है, तुम्हारे बर्थ चार्ट में कुंडली में तुम्हारे शुक्र नीच का हो गया है। दो ऐसे ग्रहों ने युक्ति बना ली है कि तुम्हें शादीशुदा जीवन का सुख नहीं मिलने देगा। फिर क्या करो? फिर तुम्हारी मर्जी तो चलेगी नहीं, ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। फिर मेरा बताया आज का एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग देखो कैसे तुम्हारे शुक्र को सुधारता है, तुम्हें दाम्पत्य सुख देता है, कैसे अचानक से जीवन संवर जाएगा, कैसे सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकती। यदि पति की जुबान पे अब अपशब्द की कोई दायरा, कोई सीमा नहीं रह गया, वो हर किसी को भी अपशब्द बोल देता है, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी गालियां देता है, वो तुम्हारा भी मान नहीं रखता, तुम्हारे परिवार में किसी की इज्जत नहीं करता, वो शराब के चक्कर में पड़ जाता है, वो किसी अन्य महिला से इतना प्रेम करता है कि उसकी बात मानकर वो तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, वो कमाता है, तुम्हें कुछ नहीं देता है, किसी अन्य को देता है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबके साथ अच्छे से संबंध बनाकर रखा है, परंतु तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव करता है। तब आज का बताया यह प्रयोग तुम्हारे लिए। जो बात करने के लिए तरसता था, जो तुम्हें हाथ पकड़कर बिठाता था, थोड़ा समय मुझे भी दो, कभी मेरे साथ भी चाय पी लिया करो, बार बार तुम घर में उलझी रहती हो, किचन में ही उलझी रहती हो, कभी मेरे साथ भी बैठा करो, ऐसा शब्द कहने वाला पति जब अब तुम्हें 5 मिनट देना ना चाहे, तुम्हें बार बार ये कहे कि तुम उठकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे रहने से मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरी आवाज खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं अब तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती, तुम मुझे आखिरकार छोड़ क्यों नहीं देती। जब छूटने पर टूटने पर ये रिश्ता आमादा हो जाए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब शादी अब नहीं चलेगी, परंतु मैं इस शादी को तोड़कर भी क्या करूं, कहाँ जाऊं अकेले, कैसे खुद बचूं, कैसे इस संबंध को बचाऊं, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखूं, कैसे अपने रूठे पति को फिर से मनाओ, कैसे अपने प्रेमी को फिर से मनाओ। तब आज का मेरा बताया गया यह दुर्लभ प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ केवल एक रोटी संवारेगी तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को। ये जो दूरियां बढ़ रही है ये नजदीकियों में बदलने लगेंगी, ये जो खटपट हो रहे हैं दोनों पार्टनर के बीच ये खत्म हो जाएंगे। केवल एक रोटी के साथ तुम ये वशीकरण करना। यदि तुम लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति तुम्हें मायके पहुंचा दिया, लेने नहीं जाता, बात नहीं करता तुमसे, सम्मान नहीं करता तुम्हारा, तुम्हें फोन कॉल भी नहीं करता, यदि तुम्हें फोन पर भी उसने ब्लॉक कर दिया है, तब तुम अपने मायके में बैठे बैठे इस रोटी के प्रयोग से अपने पति को, अपने प्यार को फिर से अपने प्यार में पागल कर सकती हो। इतना अचूक, इतना मजबूत है ये वशीकरण, कभी फेल नहीं हुआ और कोई खर्चा भी नहीं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। जब रिश्ते बिगड़ने लगे हैं तो शुक्र कारक ग्रह होता है, गुरु कारक ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है कारक, और उसके साथ होता है सूर्य। अब आप कहेंगे 4 ग्रहों को मैं कैसे सुधारूं? क्या कोई एक प्रयोग ऐसा किया जा सकता है कि सारे ग्रह एक साथ सुधर जाए, संवर जाए, हमारी कुंडली में जो दोष है वो ठीक हो जाए, हमारा शुक्र उच्च का हो जाए, हमारे पति के ग्रह सुधर जाए? तो हाँ, मैं कहती हूँ कि वशीकरण शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जहां हम अपने घर बैठे वशीकरण कर सकते हैं, सामने वाले को अपने प्रभाव में ले सकते हैं। तुम्हारे ग्रह तो मैंने यहाँ से सुधार सकती, एक उपाय से 4-5 ग्रहों को तो ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु वशीकरण तो किया जा सकता है। कभी भी गलत इंटेंशन के साथ गलत वशीकरण मत करना। किसी अन्य की पत्नी को अपने प्यार में पागल कर लो, किसी का घर टूट जाए, किसी का रिश्ता छूट जाए, ये सब इंटेंशन से कभी भी वशीकरण मत करना, ये पाप है। फिर तुम्हारा भी अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जब प्रेम करती हो किसी से तब आसानी से कर सकती हो वशीकरण। जब सबका भला छुपा हो किसी कार्य में, फिर आंखें बंद करके करना। एक रोटी बना लेना, ताजी भी चलेगी, बासी भी चलेगी। एक रोटी, आटे की रोटी ले लेना और थोड़ा सा काला तिल ले लेना। दिन मंगलवार का हो, पूरब या उत्तर की दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन लगाकर बैठ जाना। शरीर पर काले रंग को छोड़कर कोई भी वस्त्र धारण करना। आसन भी काला ना हो, कोई भी रंग का आसन हो। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। एक प्लेट ले लेना, उस पर एक रोटी रख देनी। ताजी रोटी चलेगी, ना हो तो बासी रोटी चलेगी। थोड़ा सा काला तिल रख देना। काले तिल का जो ढेर तुमने रखा है रोटी के ऊपर, काला तिल, काले तिल में एक उंगली ऐसे बीच में डालना, काले तिल के अंदर। आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। मैं उसे फिर से अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ, मैं उसे पाल लूंगी और वो मेरे शिकंजे से बाहर नहीं जा पाएगा, वो मेरे प्रेम के बंधन में बंध जाएगा। ऐसी अनुभूति करना और बार बार करना, सोचना। और जब बिल्कुल वो दिखाई देने लगे, वो सोच में शामिल हो जाए, बिल्कुल लगे वो सामने है, तब एक मंत्र बता रही हूँ। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम अलुक हुम अमुक अरे वश्या। अमुक के स्थान पर पति का नाम। इस मंत्र को 86 बार 86 टाइम लगातार बोले, बार बार बोले, बार बार बोले। जब आप बोल रहे हो और तिल में आपकी उंगली हो तो उंगली में थोड़ी सी हलचल करना। उंगली को स्टे मत रखना, एक जगह ऐसे मत रख देना उंगली को हल्की सी हलचल करना या गोल घुमाना या हिलाना ऐसे, परंतु तिल के अंदर उंगली को जागृत करना ऐसे, और तब ये मंत्र बोलना। जैसे ही मंत्र समाप्त हो जाए, रोटी और तिल को एक साथ मोड़ देना, 4 बार 8 बार मोड़ देना। किसी भी पेपर में फोल्ड कर देना इस रोटी और तिल को, और किसी भी पीपल वृक्ष के पास चले जाना। पीपल के वृक्ष के पास, जरूरी नहीं पीपल के वृक्ष के जड़ के पास, उसकी छांव जहां जहां तक भी जाती हो, उसके पत्ते जहां जहां तक गिरते हो, सारी धरती पवित्र होती है। जमीन खोदना और इस रोटी को, पेपर को तिल के सहित सब अंदर डालकर बंद कर देना। तुम सिर्फ इतना करो ना, ये वशीकरण है। इसे करते वक्त कोई देखे नहीं, देखे तो टोके नहीं, तुमसे कोई कारण ना पूछे, कोई सवाल ना पूछे, करके भूल जाना, कुछ मत कहना। देखो परिस्थितियां कैसे सुधरने लगती है। केवल 6 घंटे के अंदर असर दिखाता है ये प्रयोग। वो एक रोटी तुम्हारे हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्रेम मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।